तो साथियों, जो मंडी परिषद 2018 में वैकेंसी आई थी, 300 से भी कम वैकेंसीज थी, उसमें एक नया मोड़ आया है। तो उस पर हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग का रिजल्ट निकल चुका था दिसंबर में। उसके बाद अब इसमें जो है डीवी होनी थी। तो डीवी के लिए यूपीटीपीएससी में कार्य चल रहा था, मगर एक जो नई अपडेट आई है वह डीवी के आपको पोस्टपोन करने वाली है। तो आइए विस्तार से देखते हैं क्या नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है आयोग के द्वारा और इसकी डीवी कब तक हो सकती है। तो नोटिफिकेशन जो है उसको हम दिखा देते हैं आपको। तो यह नोटिफिकेशन जो है यूपीटीपीएससी के द्वारा रिलीज़ की गई है 1 फरवरी 2022 को। यहाँ पे लिखा गया कि आयोग की विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 में प्राप्त गोपनीय सूचनाओं शिकायतों की पुष्टि जांच हेतु अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर सीट आयोग की जांच समिति को उपलब्ध कराने हेतु माननीय अध्यक्ष समिति द्वारा निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। तो अध्यक्ष के द्वारा जो ओएमआर है, जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी ओएमआर की जांच होगी। यहाँ पे जो कुछ लोगों ने रिपोर्ट कर दी थी कि इसमें जो है गलत तरीके से कापियाँ जो है ओएमआर फिल की गई हैं वहाँ पे वहाँ मतलब कि एग्ज़ाम हॉल के बाद। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे जांच होगी और उसके बाद यहाँ पे पुष्टि करने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो इसका रिजल्ट जो है मतलब डीवी के लिए बुला लिया जाएगा कैंडिडेट को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पे जितने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा उनकी सबकी जांच होनी है, उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट में अगर आप लोगों ने टाइपिंग दी थी और आपका डीवी हुआ है तो उससे संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। उसमें सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ देखना है। ओएमआर सीट निकालते समय पूरी सावधानी बरती जाए। ओएमआर सीट निकालते समय उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। पहले प्रथम 100 अभ्यर्थियों की ओएमआर निकाली जाए, फिर समस्त ओएमआर चरणबद्ध रूप से निकाली जाए। तो सबसे पहले 100 अभ्यर्थियों की निकाली जाएगी, उसके बाद फिर 100 करके और अभ्यर्थियों की निकाली जाएगी। अतः उक्त निर्देशों के क्रम में विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 से संबंधित अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर सीट निकालने हेतु निम्नवत कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो यहाँ पे जो मनोज कुमार सिंह हैं, अशरफी आजम और श्री शंकर दत्त झा, इन 3 लोगों के देख रेख में यहाँ पे सब कुछ होना है। तो माननीय सचिव जो हैं आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं पूरा डिटेल। यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। तो और भी कोई क्वेरी या जानकारी आपको रहती है तो बताइएगा। और यहाँ पे हम बता दें आपको जो अब डीवी होने के चांसेस हैं, इसको जांच करने में मैं आपको बता दूं टाइम लग जाएगा। और टाइम लग जाएगा कम से कम हफ्ते 10 दिन, ठीक है, 10 दिन हम मान लेते हैं मोटा मोटी। उसके बाद आपको पता है कि 8 तारीख से जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीवी चल रही है। तो 8 तारीख से इनकी डीवी होनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो उसके बाद अन्य भर्तियों की डीवी होनी है। तो आपको पता है 5 मई 2022 तक डीवी चलनी है जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों की। उसके बाद अन्य लोगों की डीवी होगी, क्योंकि आयोग में इतनी कार्य कुशलता से कार्य किया जा रहा है कि आप कह नहीं सकते कि 1 महीने का काम आपने 3 महीने में लपेट दिया। तो वाकई एक बहुत ही सराहनीय कदम है यूपीटीपीएससी के द्वारा। और भी कोई अपडेट जैसे मिलती है हम आपको अवगत करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।